अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ ना बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी कटवर स्टाइल का। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको मैं इस तरह से डबल फ़ोल्ड करूँगी। फिर आप उसको अपने हिसाब से फ़ोल्ड कर लें, या इस तरह से भी आप कटवर्क का निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ना फ़ोल्ड करके एक ही बार लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने 4 फ़ोल्ड किया। फिर मैं इस तरह से इसे फ़ोल्ड करूँगी, और जो ये एक्स्ट्रा निकला है इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम काट करके बराबर कर लेंगे, यानी टोटल हमें 1.5 इंच की पट्टी रेडी करनी है। और इस तरह से हम कोई भी बॉटल का ढक्कन लेंगे और उसको हम इस तरह से इसके किनारे से गोलाई डाल देंगे। बस इस तरह से हमारा ना एक ही साथ कटवर कट के रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से इसे कट कर रही हूँ। तो मैंने इसे कट कर लिया इस तरह से, और ये कटवर रेडी हो गया। इस साइड से भी मैं काट के इसे बराबर कर लूँगी। तो देखिए ये कटवर्क हमारा रेडी हो गया। इसको मैं एक फैब्रिक में अटैच कर लूँगी सटा करके। उसके बाद मैंने दामन के अकॉर्डिंग फैब्रिक ली है, तो इसमें से मैं इस तरह से सिलाई करूँगी और दामन के 2 पार्ट बनाऊँगी। यानी मुझे दामन को 7 इंच और लंबा करना है। अगर आपको थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी हो जम्पर की, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और एक तरह से ये डिज़ाइन भी हो जाएगा। और अगर फैब्रिक है लंबाई नहीं बढ़ानी है, तो आप 7 इंच या जितना इंच का ये पैनल बनाएंगे प्रिंटेक्स वाली, उतना इंच आप सूट को कम काटेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके बिल्कुल 1/4 इंच से भी कम कपड़ा को पकड़ के सिलाई लगा लिया है। जिस तरह से हम चाँप सिलाई लगाते हैं उसी तरह से ये दिखेगा, और इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे बिल्कुल हाफ इंच की दूरी पे। ये देखिए यहाँ पर ही सिलाई करेंगे, और बिल्कुल हाफ इंच की दूरी पे हम इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सारे में सिलाई कर लेंगे, और इसे 20 से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये वाली लेस ली है मिरर वाली, ये वाली लेस ली है पतली, और एक जॉइंट लेस ली है। और कटवर्क को मैंने एक फैब्रिक में चिपका लिया है। कटवर्क वाले फैब्रिक को मैंने दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, और ये वाला पैनल को मैंने रेडी कर लिया है सिल करके। इसी तरह से आपको पिंटेक्स बना लेने हैं सिलाई करके। उसके बाद हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, यानी फैब्रिक हमारा बिल्कुल सीधा है, और कटवर्क को मैंने उल्टा रखा है इसके ऊपर, और साइड से कटवर्क की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से घुमा घुमा के हम सिलाई लगा लेंगे। और किस तरह से इसे सिलाई लगाया है मैंने, बिल्कुल धीरे धीरे करना पड़ता है। यह आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, यहाँ नहीं तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे कटवर्क को सिल लेना है। फिर साइड की जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे कटिंग कर लेनी है। ये देखें, और फिर कटवर्क के सेंटर से हमें इसे कट लगानी है। कटवर्क के सेंटर पे कट लगाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा कटवर्क की फिनिशिंग जब हम इसे पलटे तो अच्छी आए। अब इसे हम पलट देंगे, इस तरह से पलट के हम अच्छे से बैठा लेंगे। और आप हो सके तो आयरन कर ले, आयरन करके इस कटवर्क को बैठा ले अच्छे से। तो इस तरह से बैठा करके अब हम साइडों से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। चाप सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलाई लगाने से कटवर्क हमारा बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से बैठ जाता है। और इस तरह से हम 3 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ लेस लगानी है। तो इसकी दूरी जो है वो 3 इंच है। टोटल इसकी लेंथ जो है 7 इंच है, और चौड़ाई जितनी भी दामन की है आप उतनी ले लें, और पिंटेक्स बनाने के लिए 5-6 इंच एक्स्ट्रा लें।
तो इस तरह से हम रखेंगे लेस को और उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल वो जो सीधी लाइन हमने ड्रॉ की थी वहीं से हमें इसके बैठा करके सिलाई लगाते हुए जानी है। तो इस तरह से हमें सिल लेना है लेस को। उसके बाद इस तरह से 1/4 इंच कपड़ा लेकर के हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से लेस के ऊपर इस फैब्रिक को चढ़ाएंगे इस तरह से, और फिर इसमें हम इस तरह से चाप सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम ये वाली लेस के दोनों साइडों पे ये जॉइंट लेस को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम लेस को इसके नीचे रखेंगे, जॉइंट लेस को चौड़ी वाली लेस के नीचे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइडों में जॉइंट लेस लगा लेनी है। उसके बाद हम ये वाली पैटर्न पे ये वाली लेस को इस तरह से उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमें वहाँ पर ही हेमिंग करनी है। तो इस तरह से, और देखिए ये इसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। तो आस्तीन के सेंटर पे मैंने थोड़ी सी गैदर्स डालनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर पे जो है ना निशान लगा लेंगे। तो देखिए स्लीव्स को मैंने इस तरह से फोल्ड कर रखा है और इसके सेंटर पे निशान लगा लेंगे क्योंकि सेंटर पे ही हमें गैदर्स डालनी है। तो और दोनों साइडों से हम 2.5 इंच पे निशान लगा के वहीं से हम गैदर्स बनानी शुरू करेंगे। इस तरह से रख करके हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हम गैदर्स बनाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। और इस तरह से मैंने थोड़ी सी गैदर्स बना ली है। उसके बाद हम इस वाले पैटर्न को आस्तीन में उल्टा रखेंगे और उसी तरह से 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेस में सेंटर पे निशान लगा लिया ताकि गैदर्स हमारी सेंटर पे ही जॉइंट हो। इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। तो हमने इसे सिल लिया है। अब इसे हम इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये फैब्रिक, मतलब स्लीव्स। अच्छा, इसकी नेक की डिज़ाइन भी मैंने शेयर की हुई है, आपको लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसकी पूरे सूट का वीडियो मैं दामन के डिज़ाइनिंग के साथ डालूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब इसके ना पीछे से साइड में हम हेमिंग कर लेंगे, ताकि हेमिंग इसलिए कर रहे हैं, अगर हम इसे सिलाई लगाएंगे तो हमारी पिंटेक्स की डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से हेम कर लेंगे और दोनों साइडों पे हमें इसी तरह से हेम कर लेना है। ये हमारी हेमिंग हो गई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये वाली हेमिंग इस साइड भी करनी है हमें और इस साइड भी करनी है। तो ये हमारा स्लीव्स रेडी हो गया। अब हम इसमें कुछ लटकन लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये वाली बीड्स ली है लीफ शेप की, और साथ में मैंने लिया है कटदाना गोल्डन कलर का। जिस तरह से इसके लेस में आपने देखा, मैंने जो चौड़ी वाली लेस लगाई है उसमें मिरर मोती अटैच है, इस वजह से मैंने उसी का कॉम्बिनेशन करके लटकन को तैयार किया है। तो हम यहाँ से 3 कटदाने लेंगे और उसके बाद हम बड़ी वाली एक मोती डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक छोटी वाली
मोती डालेंगे। और ये छोटी वाली मोती से नहीं डाल के बड़ी वाली मोती से अगेन वापस जाएंगे और कटदाने के भी अंदर से वापस जा कर के यहाँ गिट्ठा लगा लेंगे। और इस तरह से हमारा ये लटकन रेडी हो जाएगा। सारे कटवर्क के सेंटर पे हमें इसी तरह से लगाना है। तो देख लीजिए हमारा स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से लटकन रख कर के जब ये पूरा सूट रेडी होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।